एनसीआर में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पारा गिरने के साथ ही हवा और भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। पहली बार एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। बुधवार को एक्यूआई बता दें कि 476 दर्ज किया गया। नोएडा, गाजियाबाद में हवा और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, प्रदूषण का जो स्तर है वो वैसे ही खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। पारा गिरने के साथ ही हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। पहली बार एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और बुधवार को एक्यूआई 476 दर्ज किया गया है। तो नोएडा, गाजियाबाद में भी हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है और कई इलाकों में जो एक्यूआई है वो 400 के पार ही लगातार बना हुआ। और जैसे जैसे ठंड की दस्तक बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, प्रदूषण का जो स्तर है ठीक वैसे ही गंभीर श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। चाहे दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, कई ऐसे इलाके जहां पर एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है और बुधवार को तो एक्यूआई 476 दर्ज किया गया। और चलिए दिल्ली से संवाददाता मणिदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिदीप, जैसे जैसे पारा गिरता जा रहा है, ठंड की दस्तक बढ़ती जा रही है, दिल्ली की आबोहवा, एनसीआर की आबोहवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है और ऐसा पहली बार हुआ है कि बेहद ही गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंच चुका है। मणिदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी देखिए, ये जो है जी आवाज़ आ रही है, थोड़ी रुककर आवाज़ आ रही है बेशक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इस सीजन में पहली बार गंभीर श्रेणी में एक्यूआई लेवल पहुंचा है। इससे पहले भी कई दफे पहुंचा है। पिछले साल तो 500 को भी पार कर गया था। 400 के पार एक्यूआई लेवल है। सीधा कैमरामैन हमारे जो हैं वो विजुअल्स को यहाँ पर दिखाएंगे। ये ठीक सामने अक्षरधाम मंदिर मौजूद है, जो कि स्मॉग की चादर में, कोहरा प्लस प्रदूषण, इसकी ये जो चादर है इसके पीछे लिपटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल की यदि बात करें तो 432, 432, 400 का आंकड़ा जो होता है वो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। यानी कि इस हवा में सांस लेने से स्वस्थ आदमी के भी बीमार होने के चांस होते हैं और जो बीमार है ये अति घातक स्थिति उस बीमार शख्स के लिए होती है। तो मौसम विभाग का भी कहना है कि चूंकि थोड़ा सा ठंड की जो आहट है, गुलाबी ठंड की जो आहट है वो दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिसके चलते जो पॉल्यूशन के जो कण हैं, चूंकि गर्मी नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रही है, पॉल्यूशन के कण नीचे की तरफ आ गए हैं, धरती की तरफ आ गए हैं, जिसके चलते जो स्मॉग की चादर है, कोहरा जमा प्रदूषण की ये जो एक संयुक्त चादर है, इसने पूरे दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में 30 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। जब देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा इतनी ज्यादा जहरीली है और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो आलम है, ये जो स्थिति है, ये अभी आने वाले दिनों में इसी तरीके से जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि ठंड की आहट हो गई है। ठंड की आहट होने से जो पॉल्यूशन के जो बड़े कण हैं, PM10, जो बड़े और मोटे कण माने जाते हैं, वो दिल्ली नीचे जमीन की तरफ जो है स्थिर हो जाते हैं। गाड़ियां अभी भी अपनी हेडलाइट जला करके सड़क पर चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी पर भी इसके चलते असर पड़ा है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सा कोहरा कम है, विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन मौसम विभाग IMD ने साफ तौर पर कहा है कि जो पूरा पश्चिम उत्तर भारत है, चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरा पश्चिम उत्तर भारत है, वो पूरी तरह एक कोहरे व धुंध की जो एक चादर है उसमें लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और इसी का प्रभाव है कि दिल्ली एनसीआर में भी ये जो सुबह है, ये सुबह कोहरे और धुंध से और प्रदूषण से लिपटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए ठंड की दस्तक से पहले जब पिछले मौसम में यहाँ पर IMD की ओर से अनुमान जताया गया था कि इस बार सर्दी शायद दिल्ली एनसीआर के लोगों को ज्यादा सता सकती है, लेकिन सर्दी से ज्यादा यहाँ पर गंभीर श्रेणी में जो एक्यूआई लेवल हवा का पहुंच चुका है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में चाहे वो अस्पताल हो या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर और खास तौर पर यहाँ आम लोगों को भी लेकर क्या हिदायत बरतने की अपील उनसे की जा रही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए क्या एडवाइजरी भी? जी देखिए, अभी कोई ऐसी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं किए गए, लेकिन कहा जाता है कि जब भी गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल पहुंचता है तो ग्रेप 3 का नियम लागू हो जाता है। ग्रेप 3 का नियम जब लागू होता है तो जितने भी कंस्ट्रक्शन के जितने काम हैं, जितने भी निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उनके ऊपर रोक लग जाती है। बड़े जो डीजल वाहन हैं उनकी शहर में घुसने की और आवाजाही की उनकी जो समयावधि है वो तय हो जाती है। तो ग्रेप 3 का नियम लागू हो सकता है, ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन अभी तक चूंकि कल भी 400 के पार पॉल्यूशन का लेवल पहुंचा था, आज भी 400 के पार पहुंचा
हुआ है, प्लस ठंड की आहट, कोहरे की आहट हो गई, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन की जो हवा है, जो धुंध है, जो धुआं है, ये वातावरण से सरपास नहीं हो पा रहा है, ये आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो ठंड की वजह से ये जो आलम है, ये डबल अटैक हो गया है कोहरे की वजह से। कल कोहरा बहुत ज्यादा था, आज बेशक कम है, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो कल जो है 10 से ऊपर इलाकों में 400 के ऊपर था, आज 30 से ऊपर इलाकों में 400 के ऊपर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। बिल्कुल, यानी प्रदूषण का फैलाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि हर साल यही तस्वीर लगभग देखने को मिलती है दिल्ली एनसीआर के लिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार सख्त हिदायत भी दी गई है, चिंता भी जताई गई है। इस बार खासतौर पर हमने देखा कि दीपावली के समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कितनी ज्यादा फटकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की भी सरकार को लगाई गई थी। लेकिन क्या ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी नहीं है मणिदीप कि सिर्फ प्रदूषण का खतरा क्या ये पराली जलाने के कारण होता है, या इसके अलावा चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, एयर पॉल्यूशन को लेकर हो, क्या कुछ वो गंभीर ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और जरूरी है कि अब सरकार भी अपने लिहाज से यहां पर कुछ एहतियात बरते? जी देखिए, सबसे जो प्रमुख जो कारण है दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का, वो आबोहवा में प्रदूषण का कारण पराली का जलना जो है वो माना जाता है। चूँकि पश्चिमोत्तर वजह से जो है, पश्चिमोत्तर प्रांत से, पश्चिमोत्तर दिशा से इस तरीके की हवाएं आती हैं जो अपने साथ धुएं का जो पूरी तरह गुबार है वो लेकर के दिल्ली एनसीआर में आती हैं। और दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि ऊपर की तरफ, इधर उत्तर की तरफ जो है हिमालय है, तो जो हवा जो है वो सरपास नहीं हो पाती। दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान का यदि हम AQI लेवल देखें तो कल लाहौर का AQI लेवल 1100 के करीब में था। तो ऐसे में सोचिए कि वहाँ जिस तरीके से अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इस तरीके से, इस दिशा से ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिल्ली में आता है। मुख्य वजह पराली का जलाना है, वाहनों का प्रदूषण सेकंड वजह है। दीपावली को लेकर के बेशक एडवाइजरी जारी हुई थी, लेकिन फिर भी तब भी खूब बम पटाखे चले थे। तो दिल्ली कह लीजिए एक ज्योग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि अगर सरकार लगभग 2 से 3 महीने पहले, चूंकि अगस्त के बाद में, पोस्ट मानसून के बाद में इस तरीके की जो तैयारियां हैं पॉल्यूशन को लेकर के शुरू हो जानी चाहिए, एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, ऑड एंड इवन जैसे जो नियम है वो लागू होने चाहिए। लेकिन सरकार समय रहते जो तैयारियां नहीं करती है, प्रशासन समय रहते जो नहीं चेतता है, इसी की वजह से थोड़ी तो एक ज्योग्राफिकल स्थिति है, थोड़ी सी ज्यादा प्रशासनिक नाकामी भी है कि दिल्ली जो है पूरी तरह गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मणिदीप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी के कई जिलों में नजर आया। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग और घने कोहरे के डबल अटैक से लोगों का दम घुटने लगा है। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। राजधानी दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर मेरठ या बागपत, यहां तक कि लखनऊ तक स्मॉग के साथ सांसों पर संकट नजर आया। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे की दोहरी मार। स्मॉग और कोहरे की चपेट में पूरा दिल्ली एनसीआर। कई इलाकों में AQI पहुंचा 350 के पार। स्मॉग और प्रदूषण से लोगों की घुटने लगी सांसें। सुबह सुबह हल्की ठंड का भी हुआ एहसास।